इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिट 10 लिंग और विकलांगता। शुरू करते हैं। 1 परिचय। ये पैराग्राफ लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में विकलांगता के विषय का परिचय देता है। इसमें बताया गया है कि विकलांगता अक्सर नुकसान या अभिशाप जैसे नकारात्मक शब्दों से जुड़ी होती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि विकलांगता को ऐतिहासिक रूप से एक व्यक्तिगत सीमा के रूप में देखा गया है, लेकिन ये परिप्रेक्ष्य बदल रहा है। विद्वान और कार्यकर्ता अब इसे भेदभाव से उत्पन्न एक सामाजिक मुद्दा मान रहे हैं। पैराग्राफ इस बात पर जोर देता है कि विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकार हैं और उनकी भलाई और गरिमा सुनिश्चित करना समाज की जिम्मेदारी है। इस इकाई का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव के एक रूप के रूप में विकलांगता का पता लगाना है, विशेष रूप से लिंग विकलांग व्यक्तियों के अनुभवों को कैसे प्रभावित करता है। 2. विकलांगता क्या है? विकलांगता को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है जो किसी व्यक्ति के कामकाज को प्रभावित करती है और दैनिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी में बाधा डालती है। ये ध्यान दिया गया है कि विकलांगता एक चिकित्सीय और सामाजिक मुद्दा दोनों है। पर्यावरण और सामाजिक मानदंड व्यक्तियों को अक्षम बना सकते हैं। विकलांगता किसी को भी उसके जीवन काल के दौरान प्रभावित कर सकती है और लंबी जीवन प्रत्याशा के साथ उम्र से संबंधित विकलांगता की संभावना बढ़ जाती है। विकलांगता के विभिन्न प्रकार और स्तर मौजूद हैं और लिंग, वर्ग, जाति और स्थान जैसे सामाजिक कारक विकलांगता को अनुभव करने और समझने के तरीके को प्रभावित करते हैं। विकलांगताएं जन्म से जन्मजात हो सकती हैं या जीवन में बाद में प्राप्त हो सकती हैं और वे स्थिर या प्रगतिशील हो सकती हैं। 3. सामाजिक दृष्टिकोण और रूढ़ियां। ऐतिहासिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नकारात्मक दृष्टिकोण और रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ा है। अक्सर उन्हें अमानवीय, असहाय और बोझिल के रूप में चित्रित किया जाता है। यहाँ तक कि धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी इन नकारात्मक रूढ़ियों में योगदान करती हैं। ये रूढ़ियां विकलांग लोगों को हाशिए पर धकेलती हैं और उन्हें सशक्त बनाती हैं। भारत में विकलांगता के प्रति प्रचलित रवैया दया का है, जिसके परिणामस्वरूप दान आधारित सामाजिक नीतियां बनती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास और मानवाधिकारों पर बदलते विचारों के कारण विकलांग व्यक्तियों के लिए समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतिगत बदलाव हुए हैं। 4. विकलांगता और लिंग। ये धारा इस बात पर जोर देती है कि विकलांग महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज में दोहरे बोझ का सामना करना पड़ता है, जहां सक्षम व्यक्तियों को आदर्श माना जाता है। विकलांगता का अनुभव लिंग से प्रभावित होता है। विकलांग महिलाओं को बिना किसी आधार के लिंग भेद का अनुभव होता है। विकलांग महिलाएं तिहरे भेदभाव से पीड़ित होती हैं। वे महिला हैं, विकलांग हैं और अक्सर गरीब पृष्ठभूमि से आती हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में विकलांग महिलाओं की बड़ी संख्या है। विकलांगता के स्रोत और परिभाषा के आधार पर अनुमान अलग अलग हैं। 5. विवाह और पारिवारिक जीवन। विकलांग महिलाओं को अक्सर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को पूरा करने में असमर्थ माना जाता है और वे सामान्य महिला की शारीरिक उपस्थिति के रूढ़िवादिता में फिट नहीं बैठती हैं। इससे परिवारों में उनका अलगाव हो जाता है, जो उन्हें गतिशीलता, शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित कर देता है। विकलांग पुरुषों की तुलना में विकलांग महिलाओं की शादी करने की संभावना कम होती है और उनकी मातृत्व और घर संभालने की क्षमता पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। ये स्थिति उनमें से कुछ को अधिक उम्र के या अस्वस्थ पुरुषों के साथ विवाह करने के लिए मजबूर करती है और उनके पास गैर विकलांग महिलाओं के समान विकल्प नहीं हो सकते हैं। 6. हिंसा और दुर्व्यवहार। विकलांग महिलाएं अपने अलगाव,
स्वतंत्रता की कमी और दैनिक गतिविधियों के लिए दूसरों पर निर्भरता के कारण विशेष रूप से दुर्व्यवहार और हिंसा की चपेट में हैं। समझ की कमी और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने की उनकी सीमित क्षमता के कारण उनकी कमजोरियां और बढ़ जाती हैं। विकलांग व्यक्ति अत्यधिक भरोसेमंद हो सकते हैं या उन्हें अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बीच अंतर करने में कठिनाई हो सकती है। 7. भौतिक पहुंच और गतिशीलता। जब स्वतंत्र रूप से घूमने की बात आती है तो विकलांग महिलाओं को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सार्वजनिक स्थान अक्सर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन नहीं किए जाते हैं। खराब सार्वजनिक परिवहन, खराब सड़कें, अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और दुर्गम इमारतें गतिशीलता को कठिन बना देती हैं। इन बाधाओं के कारण विकलांग महिलाओं को उनके घरों के भीतर ही कैद कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अवसाद और अलगाव होता है। 8. शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार। कई विकलांग लड़कियों को सामाजिक कलंक के कारण शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है और सुलभ शैक्षिकी और व्यावसायिक सुविधाओं की कमी है। परिवार उन्हें बोझ समझकर उनकी शिक्षा पर निवेश नहीं कर सकते। शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी उनके रोजगार के अवसरों को सीमित कर देती है, जिससे उन्हें जोखिम में डाल दिया जाता है जब उनके माता पिता अब वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर सकते हैं। 9. स्वास्थ्य देखभाल। विकलांग महिलाओं को उनकी विकलांगता से संबंधित अतिरिक्त स्वास्थ्य आवश्यकताएं हो सकती हैं, जिसके लिए महंगी चिकित्सा देखभाल, पुनर्वास और सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों और सेवाओं की लागत गरीब परिवारों के लिए निषेधात्मक हो सकती है। स्वास्थ्य पेशेवर उनके साथ असंवेदनशील व्यवहार कर सकते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य की उपेक्षा हो सकती है। 10. अवकाश गतिविधियां। कलंक और पहुंच के मुद्दों के कारण विकलांग महिलाओं को अक्सर अवकाश गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें और भी अलग थलग कर देता है। परिवहन सहित सार्वजनिक स्थानों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप भोजन या मूवी जैसी गतिविधियों के लिए बाहर जाने पर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय के नोट्स इस वीडियो के विवरण में दिए गए हैं। धन्यवाद।